और मां का अपमान महादेव के अपमान के बराबर है, और मां का सम्मान महादेव के सम्मान के बराबर है। इसलिए हो सके तो अपनी मां का सम्मान करिएगा। किसी दिन मंदिर में तुम पूजा नहीं कर पाए, चूक गए, मिस हो गए, कोई बात नहीं। किसी दिन अगर तुमने शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया, कोई बात नहीं, परंतु अगर अपनी प्यासी मां को पानी पिला दिया तो सीधा शंकर भगवान को जल चढ़ जाएगा। अगर भगवान के चरणों में अगर प्रणाम न भी कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मां के चरणों में अगर प्रणाम किया है तो वो सीधा महादेव के चरणों में ही शीश झुका माना जाएगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि दुनिया में कहा जाता है कि भगवान ने मां को बनाया है। मुझे नहीं मालूम कि भगवान ने मां को बनाया या नहीं बनाया है। मैं मेरी भावना वाली बात रखता हूं। यहां मस्तक की बात नहीं होती, यहां हृदय की बात होती है, इसलिए हृदय से बोल रहा हूं। और दिल की बात यह है कि भगवान ने तो मां को बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, पर मां ने भगवान को जरूर बनाया है। क्योंकि सोचो, इस देश के अंदर अगर कौशल्या मां ना होती तो राम जी हमको नहीं मिलते। इस दुनिया में अगर यशोदा मां नहीं होती तो हमें कृष्ण नहीं मिलते। ये राम और कृष्ण को मानने वाले हम लोग, सोचना जरा मां का कितना बड़ा उपकार होता है। वो कृष्ण एक ऐसा, एक बार के लिए भूल जाइए कि वो भगवान है, लेकिन सिर्फ इतना सोचो कि वो एक महान व्यक्ति थे। और वो कृष्ण जिनको हम पूछते हैं, जिनके भजन हम गाते हैं, जिनकी गाथा हम गाते हैं, लेकिन और इतना लोकप्रिय हो गए वो कृष्ण कि वो तो आज से 5000 साल पहले अपनी लीला करके और चले गए दुनिया से गोलोक धाम। लेकिन आज भी जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है और वो जब चलता है, दौड़ता भागता है घर के आंगन में, तो लोग ओइच कहवे कानूड़ आयो कानूड़ आयो कानूड़ आयो कहन गोद में ले लेवे। क्यों? कोई और नाम क्यों नहीं आता मुख पर तुम्हारे? कानूड़ ही नाम आवे, कृष्ण ही नाम आता है। याद करो, घर घर के आंगन में जो कृष्ण खेल रहा है, वो मां अगर नहीं होती तो इस दुनिया को कृष्ण नहीं मिलते। ये मां का उपकार, उस मां को सलाम। और इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं मां की महिमा क्या गाऊंगा, कितनी बड़ी मां की महिमा है। महिमा शब्द में भी मां है, बिना मां शब्द के महिमा शब्द भी पूरा नहीं होता। कोई उपमा करनी चाहेगा मां की, उपमा क्या लगाएगा यार, क्योंकि उपमा में भी मां शब्द है, बिना मां के तो उपमा शब्द भी पूरा नहीं होता। उपमा, महिमा, गरिमा, ये मां है। मां के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे हम आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे हम मां कहते हैं। दुनिया का एक बहुत ही भावनात्मक, बहुत ही विचित्र शब्द है मां। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। मां अर्थ तो मम्मी का भी यही होता है मां, लेकिन मम्मी कहने में वो आनंद नहीं है। लेकिन मां क्यों हियो भरी जे, मां कहने से आंखें भर आती है वो मां। लेकिन जिस मां ने बच्चे को पाला गर्भ में, एक बात कहूं कि हम लोग कहते हैं कि बच्चा 1 दिन का हुआ है, 2 दिन का हुआ है, और फिर हम उसको वहां से काउंट करते हैं और उसके हिसाब से साल गिनते हैं, 1 साल का कि 2 साल का। लेकिन हमें तो अनुभव नहीं, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता। पर ये उस मां को अनुभव है, उसने वो पीड़ा झेली है। वो
वो कहती है बच्चा आज एक दिन का नहीं हुआ है, आज मेरा बच्चा जन्म लेने के बाद 9 महीने और 1 दिन का हुआ है। उसकी जिंदगी तो 9 महीने पहले ही मैंने शुरू कर दी थी। ये माँ होती है जो अपनी पीड़ा सहन करती है, बच्चे को सुखी करती है, उसके लिए कितना वो ध्यान रखती है, कितना त्याग करती है। लाड दुलार करके उसका पालन करती है, पोषण करती है, अपना दूध पिलाती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, और माँ बूढ़ी हो जाती है ना, और तब जब माँ को उसकी आवश्यकता होती है, सेवा की खास जरूरत माँ को उस वक्त होती है, और वो उम्मीद रखती है कि मेरा बेटा अब तो मेरी सेवा करेगा। लेकिन तब वो बच्चा अगर मुंह फेर लेता है, माँ को दरकिनार और नजरअंदाज करता है, तो सबसे बड़ा दुख होता है माँ को। माँ बाप की आंख में 2 ही बार आंसू आते हैं सज्जनों। एक बार लड़की घर छोड़े तब, बिल्कुल लड़की को तो घर छोड़ना ही है, एक उम्र हो गई है, उसको तो जाना ही है ससुराल। एक बार लड़की घर छोड़े तब, लेकिन दूसरी उम्मीद होती है माँ को बेटे पर, लड़के पर, कि ये तो सेवा करेगा, ये तो मेरे पास रहेगा। लेकिन वो भी जब मुंह मोड़ देता है, तो एक बार लड़की घर छोड़े तब और दूसरी बार लड़का मुंह मोड़े तब माँ की आंख में आंसू आते हैं। अरे बेटा, तू कैसा नादान बेटा है, तू कैसा नादान बेटा है। तू जब छोटा था तो मेरी शैया गिली रखता था, और आज तू बड़ा हुआ है तो मेरी आंख गिली रखता है। तू कैसा नादान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पहला श्वास इस धरती पर लिया तो माँ बाप आपके पास में थे, लेकिन अब आपका फर्ज बनता है कि माँ बाप अंतिम श्वास इस धरती पर छोड़ें, तब आप उनके पास में रहो। यह आपका फर्ज है। लेकिन मुझे दुख होता है, हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं हम, जहां का इतिहास यह है कि श्रवण जैसा बेटा अपने अंधे माँ बाप को कांवड़ में बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाता है, पर उसी देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। उसी देश में बेटे अपने ही मां बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं, और कैसी स्थिति बनती है। एक संत सुना रहे थे अपना अनुभव वृद्धाश्रम में। मेरे को भी कई बार जाने का अवसर मिलता है तो रोना आ जाता है। वो संत गए थे तो वृद्धाश्रम में कई माताओं से मिल रहे थे, किसी की आंख में आंसू थे, कोई उनको देख के खुश भी हो गई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपका बेटा ही तो हूँ, मैं आपसे मिलने आया करूँगा, कभी कभी मुझे समय मिलेगा तो, मैं आपका बेटा ही जैसा ही तो। लेकिन एक माँ जो थी वो बहुत रो रही थी, बाकी सब भी कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी, लेकिन वो एक बुढ़िया माँ तो बहुत ज्यादा जोर से रो रही थी, बहुत रो रही थी। संत ने कहा कि माँ, आपको यहां सुविधा में कोई कमी है क्या? आप इतनी क्यों रो रही हैं? आपको कोई दुख ज्यादा है क्या? उस माँ ने रोते हुए कहा कि नहीं महाराज, यहाँ सुविधा में कोई कमी नहीं है, ये तो सब मेरे बेटे जैसी सेवा करते मेरी, परंतु मुझे रोना इसलिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो कार निकली ना, और उसमें जो बैठा था वो मेरा बेटा था। हाँ, कभी मिलने आता है आपसे? महाराज सुनिए तो सही, अभी अभी जो रोड से कार निकली है वो कार मेरी है, उसमें जो बेटा था वो बेटा मेरा था। ऐसे तो इन लोगों के भी बेटे हैं, वो भी कार से निकलते हैं, बात वो नहीं है। तो आगे तो सुनो, वृद्धाश्रम का ये एंट्रेंस गेट है, प्रवेश द्वार, और उसके बाद रोड है, और रोड के बिल्कुल सामने देखिए क्या है,
महाराज बोले एक बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया बंगला बना हुआ है। बोले ये बंगला किसी और का नहीं है महाराज, ये बंगला मेरा है, और मेरा बेटा रोज इस बंगले से निकलता है, रोज इस लग्जरी कार में बैठ करके ऑफिस जाता है, दुनिया घूमता है, आता है, वो अपनी पत्नी के साथ घूमता है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है, अरे बंगले के बाहर कभी बैठा भी रहता है। मैं उसको एक टक देखती रहती हूँ, सोचती हूँ कभी तो आएगा और मुझसे पूछेगा कि माँ तू कैसी है। इन महिलाओं के बेटे तो दूर रहते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल मेरे सामने रहता है, पर फिर भी मेरे को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला गया और उसके बाद वापस कभी नहीं आया। सोचो क्या स्थिति होती होगी, उन माओं पर क्या गुजरती होगी। इस दुनिया में हर चीज का अल्टरनेट होता है, हर चीज ऑप्शन देती है, परंतु याद रखिएगा माँ बाप का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये दुनिया में केवल एक ही बार मिलते हैं, और अगर हमने उनकी कदर कर ली तो जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये पैसों का धन तो कल को खत्म भी हो सकता है, पर आशीर्वाद का रूपी धन दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता ही जाएगा। माँ बाप पैसे नहीं मांगते आपसे, उनको कोई चाहना नहीं है, उनको सिर्फ इतनी ही चाहना है कि वे बूढ़े हो गए हैं तो बेटे भले ही कमाएं, नौकरी करें, धंधा करें, लेकिन सुबह शाम, सुबह जब घर से निकलो ना तो माँ को प्रणाम करके निकला करो। पूछो माँ मैं जा रहा हूँ, कुछ बाजार से तेरे लिए लाना तो नहीं है? माँ नहीं मांगती कुछ, उसको कोई चाहना नहीं होती, लेकिन पूछने ला प्रेम से तो खुश हो जाएगी वो, और वो मांगेगी नहीं, लेकिन उल्टा तुमको आशीर्वाद देगी कि मेरा बेटा रोज मुझसे पूछता तो है। इस बात पे वो खुश होकर आशीर्वाद देगी। और शाम को जब आओ ना दुकान से घर, तो फिर प्रणाम करके पूछ लिया करो माँ तबीयत कैसी है, दवाई ववाई ली कि नहीं ली। बस इतना अगर कह दोगे ना तो माँ बाप की आंख में आपके लिए आंखों से आंसू निकलेंगे और जबान से आपके लिए दुआ निकल पड़ेगी। कई बार लोग पैसों में, संपत्ति में, पद में अंधे हो जाते हैं और भूल जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम सारी दुनिया खरीद सकते हैं तो माएँ भी खरीद लेंगे, लेकिन माँ खरीदी नहीं जाती। ये तो जो मातृ पितृ भक्त होता है उसे पता चलता है कि माँ की कदर क्या होती है। मुनव्वर राणा साहब ने एक शेर लिखा है, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। बंटवारा हुआ ना तो संपत्ति आ गई बंटवारे में, किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई, पर मैं घर में सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में माँ आई। ये उसको पता चलता है कि माँ क्या होती है। अपनी अपनी माँ को याद करिएगा। आपकी माँ जिंदा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी उसके संस्कारों को याद करके ये कहिएगा कि माँ ये तेरा आशीर्वाद है, ये तेरी कृपा है, ये तेरे दिए गए संस्कारों का ही परिणाम है, क्योंकि तू मुझे संस्कार नहीं देती तो मैं किसी बार में बैठा होता। बार समझ गए ना? तू अगर मुझे संस्कार नहीं देती तो मैं पता नहीं किसी बार में बैठा होता, पर तूने संस्कार दिए हैं तो माँ मैं शिव दरबार में बैठा हूं। यह है माँ का आशीर्वाद। आपको अपना बचपन याद आएगा जब माँ गोद में लेकर के जाती थी मंदिर मंदिर, और किसी फोटो तस्वीर पोस्टर को दिखाती थी, मूर्ति को दिखाती थी और कहती थी बेटा हाथ जोड़ो जय जय, है ना? आज भी माँ ऐसा करती है, अपने बच्चे को सिखाती है तो ऐसे ही सिखाती है ना, बेटा जय जय करो, हाथ जुड़वाओ, तो माँ हाथ जुड़वाती है। बच्चा नहीं जुड़ता है फिर भी जुड़वाती है, मत्था टिकवाएगी मंदिर में। फिर वहां से वो ABCD शुरू होती है धर्म संस्कृति संस्कारों की। तब हम बच्चे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बड़े होने के बाद याद आता है कि वो माँ के दिए संस्कार हैं। उस एक जय जय शब्द ने हमको ये सिखा दिया कि विष्णु कौन है, शिव कौन है, जगदम्बा कौन है, आशापुरी कौन है, धर्म संस्कृति और संस्कार कौन है। ये माँ से सिखाई।
इसलिए अपनी अपनी मां को याद करिएगा, अपनी मां के उन दुलारे प्यारे वचनों को, संस्कारों को याद करिएगा। सच कहूं ना तो इस दुनिया में मां से प्यारा कोई नहीं होता। स्कूल में बच्चे बैठे थे, आपस में चर्चाएं होने लगी, और जब चर्चाएं हुई तो किसी ने कहा कैटरीना कैफ बहुत गोरी है, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐश्वर्या उससे ज्यादा गौरी है। किसी ने मल्लिका शेरावत का नाम लिया, किसी ने करीना कपूर का नाम लिया। एक लड़का बैठा था और उसने बहुत प्यारी बात कह दी। उसने कहा, हो सकता है दोस्त कि ऐश्वर्या राय कैटरीना कैफ से गोरी हो सकती है, कैटरीना कैफ करीना कपूर से गोरी हो सकती है, करीना कपूर मल्लिका शेरावत से गोरी हो सकती है, पर मैं एक बात कहूं, इस दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो मेरी मां है, उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। तन का गोरा और तन का कालापन तो किसी महिला का ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा कम भी हो सकता है, पर सुंदरता, ये सुंदरता चेहरे से नहीं आती, सुंदरता तो हमारी जिंदगी से आती है, माँ के प्यार से आती है। और माँ जैसा प्यार सुंदर और शुद्ध कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए तो कितनी अच्छी है, तो कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जाती है, माँ बच्चों की जाती है, माँ बच्चों की जाती है, माँ बच्चों की जाती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, भोली भोली है, न्यारी न्यारी है, प्यारी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी